A very good morning all of you students. This is Neeraj Pandey, your political science teacher. This topic I want to teach yesterday, but you all cannot attend live class. This is a very bad habit. Please improve yourself. Be serious. और एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ कि सभी स्टूडेंट्स डेली इन द मॉर्निंग 8 AM तक सभी स्टूडेंट्स को कंपलसरी किया गया है कि वो गुड मॉर्निंग लिख के प्रेजेंट सर मैसेज करें ग्रुप में, क्योंकि जब आप प्रेजेंट सर लिख के मैसेज करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपकी प्रेजेंट और एब्सेंट डेली लगेगी। इसीलिए सो आई रिक्वेस्टेड टू ऑल प्लीज़ अटेंडेंस डेली at morning 8 AM. Okay, so today we will start our topic from the chapter number 2, liberty. Why do we need constraints? In the previous video I have already tell you about the Nelson Mandela and his books A Long Walk to Freedom, written by Nelson Mandela. In these books, Nelson Mandela, his personal struggle for the liberty in South Africa. So, let's see, our topic is why do we need constraint? So, what is the meaning of liberty? I have already tell you that liberty means absence of constraints. Absence of constraints इज लिबर्टी। कहने का मतलब बेटा कि बाधाओं का जब अभाव होता है हमारे जीवन में, हम कोई भी कार्य करना चाहते हैं लेकिन हमारे कार्यों में कोई इंटरफेयर नहीं करे, तो उसको हम कहते हैं अब्सेंस ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स। तो अब्सेंस ऑफ कॉन्स्ट्रेंट इज लिबर्टी। ऑन द अदर हैंड, लुक एट द व्हाइट बोर्ड। वी कैन नॉट लिव इन अ वर्ल्ड where there are no constraints. We need some constraints or else society would descend into chaos. You remember always Aristotle was a very famous philosopher and a political thinker. He says in lakhs years ago that human is a social being. Human is a social being. Human cannot live without society. So that this point is indicate to that Aristotle statement कि we cannot live in a world, हम उस संसार में नहीं रह सकते where there are no constraints, जहाँ पर कोई बाधा ना हो। अर्थात जिस समाज में हम रहते हैं वहाँ पर बाधाओं का होना बहुत जरूरी है। If anybody wants to do, to be, to become, and there are no interfere upon she or he, that is no absence of constraints. So let's we need some constraints. हमको ज़रूरत होती है कुछ बाधाओं की। क्यों? क्योंकि अगर बेटा सभी व्यक्तियों को ऐसे ही छोड़ दिया जाए कि जो मन में आए वो करो, क्यों? क्योंकि हम वी आर फ्री, तो वो बात सही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जो कार्य कर रहे हैं उससे दूसरे को कोई भी हानि ना पहुँचे, दुख ना पहुँचे, तब हम कह सकते हैं कि दिस इज लिबर्टी। और हम कोई कार्य करना चाहते हैं और उस कार्य से किसी दूसरे को दुख पहुँचता है और हम ये कहें कि हमको लिबर्टी में है, हमको स्वतंत्र हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। वी वॉन्ट टू एवरीथिंग, वी वॉन्ट टू डू एवरीथिंग, वी वॉन्ट टू डन एवरीथिंग, वी वॉन्ट टू बिकम एवरीथिंग, बट दिस इज नॉट लिबर्टी। बिकॉज एनी पर्सन्स आर सैड ऑफ योर बिहेवियर, कि आपके व्यवहार से कोई दूसरा पर्सन दुखी हो सकता है, तो हम उसको लिबर्टी नहीं कह सकते। इसीलिए समाज में किसकी ज़रूरत पड़ती है? तो कॉन्स्ट्रेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। याद रखिएगा कि हम उस समाज में रहते हैं जहाँ पर हमें बाधाओं की ज़रूरत पड़ती है और बिना बाधाओं के हम नहीं रह सकते। हमारे ऊपर थोड़ी लिमिटेशन होनी भी चाहिए। और एल्स सोसाइटी वुड स्टैंड इनटू जॉब्स। और अगर ऐसा संभव नहीं हुआ, अगर बाधाएं नहीं हुई, कंस्ट्रेंट्स नहीं हुआ, अब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट हुआ, तो क्या हो जाएगा? डिस्कैंड, अर्थात उतार हो जाएगा, चढ़ाव हो जाएगा। उतरना चढ़ने को डिस्कैंड कहते हैं। इनटू चाओस, चाओस का मतलब होता है बेटा अराजकता।
कैसा एटमॉस्फेयर हो जाएगा, चाओस का हो जाएगा, अराजकता का वातावरण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फिर तो एवरी पर्सन आर फ्री, ही वॉन्ट्स टू डू एनीथिंग, ही वॉन्ट्स टू बिकम एनीथिंग, सो दिस इज नॉट अ रियल लिबर्टी। Differences may exist between people regarding their ideas and opinions. हमने देखा है कि we live in society and we have a very great ideas and opinions. Only every person have different types of opinion. Every person have different types of ideas, and there are very differences between their ideas and philosophy and opinion. They may have कॉन्फ्लिक्टिंग एम्बिशन। कॉन्फ्लिक्टिंग मीन्स होता है बेटा विरोध, अर्थात फिर वो अगर ऐसा हो गया, अगर उनमें विरोध हो गया, अर्थात वो लोग अगर अलग अलग तरीके से सोचते हैं, अलग अलग तरीके से उनके आइडियाज़ होते हैं, तो फिर वहाँ क्या देखने को मिलेगा हमें सोसाइटी में? जब सबके विचार अलग रहेंगे तो हम देखेंगे कि जो उनकी एम्बिशंस है, जो महत्वाकांक्षाएँ हैं, उनमें क्या होगा? विरोध हो जाएगा। क्योंकि आप हो सकता है किसी भी टॉपिक्स को पॉजिटिव सोच रहे हैं और दूसरा पर्सन जरूरी नहीं वो पॉजिटिव हो सकता है वो उसी टॉपिक पर उसकी ओपिनियन नेगेटिव हो, तो क्या हो जाएगा? अंतर हो गया और दोनों में विरोध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉन्फ्लिक्टिंग हो जाएगी। दे मे कंप्लीट टू कंट्रोल स्केयर रिसोर्सेस, और वो जो संसाधन हैं, और याद रखिएगा स्केयर मीन्स होता है बेटा दुर्लभ, और जो दुर्लभ संसाधन, दुर्लभ का मतलब जो चीज़ बहुत मुश्किल से मिले, आसानी से ना मिल पाए, उसको कहते हैं दुर्लभ। तो जो भी दुर्लभ संसाधन हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? एवरी सोसाइटी नीड्स सम मशीनिस्ट। एवरी सोसाइटी, जो प्रत्येक समाज है, उसको एक ज़रूरत होगी किस चीज़ की? मशीनिस्ट। मशीनिस्ट का मतलब मशीनों, वो वाली मशीनें नहीं जो फैक्ट्रियों में चलती हैं, एक ऐसे यंत्र या उपकरण की ज़रूरत होगी प्रत्येक सोसाइटी के लिए, टू कंट्रोल वायलेंस, जो क्या करेंगे? हिंसा को रोकें। क्यों? क्योंकि भाई जब सबके विचार अलग अलग होंगे तो क्या होगा? वहाँ टकराव होगा, झगड़े होंगे, इसीलिए सबके विचार और फिलॉसफी, सबकी ओपिनियन अलग अलग होते हैं एवरी पर्सन। इन अ फ्री सोसाइटी, जो हमारा फ्री सोसाइटी है, जो मुक्त समाज है, वी शुड बी एबल, हमें योग्य होना चाहिए, कैसे? टू होल्ड आवर व्यूज डेवलप, जो अपने व्यू है, जो अपने बातें हैं, जो अपने विचार हैं, व्यूज, और डेवलप ओन रूल्स, और जो हमारे खुद के रूल हैं जिससे हम अपना विकास करना चाहते हैं, ऑफ लिविंग, जो हम जीने के लिए अपना खुद का रूल्स रखते हैं। तो इन सब चीज़ों की एंड आवर चॉइस, और जो हमारी चॉइस होती है वो सबको हमें क्या करना चाहिए भाई? थोड़ा कंट्रोल में भी रखना चाहिए, जिससे दूसरे को कोई भी नुकसान ना पहुंचे, तब ये सही रूप में क्या होगी? फ्रीडम होगी। In the next video we discuss about the types of freedom, and there are only main two types of freedom. The first is positive and the second is negative. Thanks for watching and see you in next video.